नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर अपने चैनल अस्तित्व पर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जाने अनजाने में हर इंसान ऐसी कोई गलती कर बैठता है जिसे वो पकड़ कर बैठ जाता है। और मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है माफ़ी। माफ़ी या तो खुद को या दूसरे लोगों को, पर आज मैं बात करने वाली हूँ दूसरे लोगों को माफ़ करने की। फॉरगिवनेस जो है ना, ये एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन होता है जो कि हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने आप को पावरलेस ना बनाएं, ताकि हम दूसरों को अपने ऊपर और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हावी ना होने दें। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, हम ये नहीं सोचते क्या वो डिज़र्व करता है या नहीं डिज़र्व करता। हम सिर्फ उसको माफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस पिंजरे से निकलना चाहते हैं जहां हम खुद कैद हैं, जहां अंधेरा ही है, जहां हम खुद ब खुद अपने आप में अकेले हैं और बहुत परेशान हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जहां हम जब किसी को भी माफ़ करते हैं तो हमारे अंदर जो वो भावना है ना कि उससे मुझे रिवेंज लेना है, और जो भी हो सकता है उसके प्रति जो भी गुस्सा है वो आपके अंदर इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि आप उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। तो जब आप किसी को माफ़ करते हो तो एक प्रोसीजर है ये ऐसा नहीं कि आपने सोचा और एकदम से माफ़ हो गया। ये धीरे धीरे करके ही होता है और ये एक सिस्टमैटिक वे में होता है। आपका दिमाग जो है सबसे पहले क्या करता है, उस प्रॉब्लम को जो हुआ, जो घटना घटी, उस चीज़ को स्वीकार करता है कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ और क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया था। और जब हम सोचते हैं ना तो हमारे अंदर गुस्सा भी आता है कि इस इंसान ने, जिस पर मुझे इतना भरोसा था, उसने मेरे साथ गलत किया। हम कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को अपने बहुत करीब समझते हैं वही लोग हमारे साथ बहुत गलत कर जाते हैं और वो बातें बार बार हमारे दिमाग में आती हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले स्वीकृति में कि भी हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। अब दूसरी चीज़ कि ये मेरे साथ जिसने भी गलत किया, इसका मुझ पर क्या असर पड़ा, मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। क्या मेरे साथ जब ये गलत हुआ तो उसके बाद से मेरे अंदर कड़वाहट भर गई है, क्या लोगों के प्रति मेरी घृणा जो है बढ़ गई है, क्या मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं कि आज मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं होता। बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती हैं और वो हमें इतना परेशान कर देती हैं। तो हमारे अंदर वो क्या चेंज आया, क्या हम उस इंसान को माफ़ करना भी चाहते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया। क्या वो डिज़र्व करता है कि हम उसे माफ़ कर दें, या हम अपने ऊपर ही कहीं ना कहीं एक फेवर कर रहे हैं उस बंदे को माफ़ करके। ये बातें जो हैं हमारे दिमाग में आती हैं। इसके अलावा हमें क्या सोचना है, या क्या एक्चुअली जब हम माफ़ करने वाले हैं, या ये जो प्रोसेस है माफ़ करने का, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि हमें एक ना जर्नल बनाना चाहिए, जिसे मैं कहूँगी कि उसे एंगर जर्नल लिखिए, क्योंकि गुस्सा हमारे अंदर सबसे ज़्यादा भरा होता है। गुस्सा, नफ़रत कि हमारे साथ गलत हुआ, हम ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे, फिर भी हमारे साथ गलत हुआ। तो जब आप एंगर जर्नल बनाते हो ना, तो उसमें मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो भी, और जिसका गुस्सा आज भी आपके अंदर भरा हुआ है, उस सब को लिखो। हो सकता है जब आप छोटे थे तो आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपके ब्रदर या सिस्टर के प्रति आपके अंदर गुस्सा है, कोई आपका रिलेटिव है जिसने बचपन से ही आपके जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ किया,
और उसका इम्पैक्ट आज भी आपके दिमाग पर बहुत गहरा है। स्कूल में कोई टीचर हो सकता है, कोई केयर टेकर हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया हो, तो मैं चाहूँगी कि आप उस जर्नल में ज़रूर लिखें हर वो बात जो आपको आज तक डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, उसको लिखो। और लिखने के बाद आप उसको पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप जो भूल गए हो, जो छोटी छोटी बातें जो आप भूल गए हो, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और जाने अनजाने में वो पीछे पीछे दिमाग में ही एक मूवी क्रिएट करते रहते हैं, एक मूवी आपके दिमाग में चलती रहती है, जिनके कारण तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप नोट करो। क्योंकि अगर आप उनको आज लिखोगे नहीं, अपने दिमाग से बाहर निकालोगे नहीं, तो वो आगे भी आपकी ज़िंदगी में आपको डिस्टर्ब करेंगे। हर वो चीज़ जो आपको याद है, हर वो बात जिसको आप हेट करते थे, जिससे आपको गुस्सा आता था, और जिसको आप बोलना भी चाहते थे तो आप बोल नहीं पाते थे, उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करें इस जर्नल में। आपको कैसे महसूस होता था, क्या फील करते थे आप? अपने प्रति गुस्सा आता था, सामने वाले के प्रति गुस्सा आता था, क्या था वो इमोशन? वो गुस्सा तो था ही, उसके साथ साथ और क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर, उन सबको एक्सप्रेस करिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो अंदर से आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि आपने अपने हर उस इमोशन को, हर उस एक्सपीरियंस को, जिसको शायद आपने आज तक किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, उसको आप नोट कर रहे हैं, अपने अंदर से खाली कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने ये डिसाइड करना है कि क्या वो इंसान जिसने हमारे साथ इतना गलत किया, क्या हमें उसको माफ़ करना चाहिए? क्या वो डिज़र्व करता है इस माफ़ी को? क्या हमारे अंदर आज इतना उसके प्रति गुस्सा है कि हम उसको माफ़ी करना, मतलब देना ही नहीं चाहते? तो आप ये समझिए कि जब आप किसी को माफ़ करने के लिए सोच भी रहे हैं, तो आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं हल्का और अपने माइंड को जो है रिलैक्स होने की परमिशन दे रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में ये होता है ना कि मैंने इतना सफ़र किया और इस इंसान को भी मेरे जैसे ही सफ़र करना चाहिए या मुझसे ज़्यादा सफ़र करना चाहिए, तो होता क्या है कि हमारा दिमाग ना चलता रहता है कि मैं क्या करूं कि इस इंसान की सफरिंग बढ़े। तो उसमें हम अपने अंदर भी वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स हम पर ज़्यादा असर करते हैं, उस पर नहीं। क्योंकि आपके द्वारा या कोई भी इस ब्रह्मांड में आपके कारण सफ़र नहीं कर सकता। हमें लगता है ना कि दूसरे हमारे कारण सफ़र कर रहे हैं या हम किसी के कारण सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम पर जो भी असर पड़ रहा है, हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आ रहा है, वो ख्याल कहीं ना कहीं हमारे बैड एक्सपीरियंस के साथ इतना ज़्यादा जुड़ा है कि हम उस सफरिंग से खुद को बाहर निकलने नहीं देते। तो प्लीज़ आप ये समझें कि किसी की भी सफरिंग आपके थ्रू नहीं लिखी हुई। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। आप किसी को जैसा आप सफ़र कर रहे हैं उसी लेवल की सफरिंग नहीं दे सकते। तो ये थॉट तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना आपकी बॉडी, आपका ब्रेन और ये सब जो केमिकल्स रिलीज़ कर रहा है ना, ये स्ट्रेस के केमिकल्स, ये गुस्से के कारण जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, ये सब आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। फिजिकली कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, और इमोशनली तो आप लो फील कर ही रहे हैं। अब मैं इसी को लेकर आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए, और उस गांव में जो थे वो वहाँ पर बैठकर, एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन सुना रहे थे। तो बहुत से लोग उस गांव के आए और वो उनके प्रवचन को सुन रहे थे। एक अमीर आदमी जो कि उस गांव में रहता था, तो उसके जो घर के लोग थे वो भी गौतम बुद्ध को सुनने आए।
अमीर आदमी जब घर आया तो उसने देखा घर पर कोई है नहीं और उसको बड़ी भूख लग रही थी। तो जब उसने पाया कि घर पर कोई नहीं है और समझा कि वो लोग सब गौतम बुद्ध को सुनने गए हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक गुस्सा आया कि सबको पता था कि मैं घर पर आने वाला हूँ, लेकिन कोई भी घर पर नहीं है और सब उसको सुनने गए हैं। तो वो वहीं गया जहाँ पर गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, और जाते ही वो वहाँ चिल्लाने लगा गौतम बुद्ध के ऊपर कि तुमने सबका दिमाग खराब करके रखा है और तुम होते कौन हो, तुम अपने आप को समझते कौन हो। और गुस्से में उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। हर कोई हैरान कि ये इसने किया क्या। गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। और लोग सोचें कि कुछ तो बोलेंगे, पर गौतम बुद्ध शांत रहे। वो व्यक्ति गुस्सा करके अपने घर वालों को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन जब वो घर गया, खाना खा लिया, रात को जब वो अपने कमरे में लेटा हुआ था, सो रहा था, तब उसे रियलाइज हुआ, तब उसने महसूस किया कि उसने कुछ गलत किया है। और उस गलती का उसको जब एहसास हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा। तो वो अगले दिन गौतम बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ करिए, मैंने कल आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने मेरे साथ क्या गलत किया, तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो वो बड़ा हैरान हुआ, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैं कल आया था, मैंने कल आकर सबके सामने आपकी बेइज्जती करी, आप पर चिल्लाया था, आप पर थूक कर गया था। तो गौतम बुद्ध ने कहा, वो इंसान जब मुझे मिलेगा ना, तब मैं उससे बात करूँगा। जो इंसान आज मेरे पास आया है ना, वो इंसान बहुत नेक है, तो तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तो दोस्तों, जब आप अपने मन में माफ़ करने के लिए, जैसे मैंने कहा, या तो खुद को या किसी की गलती माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप फ्री हो जाते हैं, अपने आप को उस पिंजरे से निकाल लेते हैं। और ये आपके लिए अच्छा है। हमेशा याद रखें कि आप जब किसी को माफ़ कर रहे हैं तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, सबसे बड़ा एहसान आप खुद पर कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की गलती बहुत बड़ी है और आप उसको माफ़ कर रहे हैं तो आप उसको लेट गो कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं किसी भी इंसान को जो गलत कर रहा है उसको प्रमोट नहीं कर रही, इसका मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ जिसके साथ घटना घटी है, जो उस टॉर्चर को सह रहा है, जो उस पेन को, उस एग्नी के थ्रू जा रहा है, ये बात मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि जब आप किसी को माफ़ करते हो तो आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं फ्री करते हो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एहसान नहीं कर रहे किसी पर, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर एहसान कर रहे हो कि आप वो गुस्सा नहीं लेकर चल रहे, आप अपने आप को एट पीस रखना चाहते हो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए। और ज़रूरी थोड़ी है कि आप किसी के फेस पर जाकर उसको माफ़ करो कि जा मैंने तुझे माफ़ किया। नहीं, माफ़ी साइलेंट हो, आपके दिमाग में हो, वही काफ़ी है। बड़प्पन दिखाओ, किसी और के प्रति नहीं, अपने प्रति। आपको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरगिवनेस देने से आप बहुत बड़े हो जाते हैं, चाहे मन में हो चाहे किसी के फेस पर हो। और हाँ, अगर आप किसी को बोलते हो कि मैंने आपको माफ़ किया, तो शायद वो रिश्ता जो बहुत ख़राब हो रहा था उसमें जितनी कड़वाहट आ गई थी वो कम हो जाती है। तो इसीलिए अपने ऊपर ये फेवर करो, ये एहसान करो कि लोगों को माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी को खुश होकर जियो। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगा है, मेरी आज की टॉक अच्छी लगी है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।